मधेपुरा में है और मधेपुरा का यह DN मंडल स्टेडियम है और यहाँ जो है महागठबंधन के सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के द्वारा जो है महागठबंधन के महान धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो आप इस तस्वीर के माध्यम से देखते हुए कि यहाँ जो है धरना कार्यक्रम जो है चल रहा है। लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो है वक्ता वो मंच से जो है संबोधित कर रहे हैं। तो धरना का मुख्य उद्देश्य यह है कि मधेपुरा में जो है नाला निर्माण का काम जो चल रहा है, उनमें कहीं न कहीं धांधली को लेकर के धरना जो है महागठबंधन के द्वारा बुलाया गया था, जो सफल दिख रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के वर्तमान विधायक है वह क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए आप इस पूरी वीडियो में का यह महाधरना जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत किया है, आप देख रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि सुशासन जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, इस देश और राज्य ने देखा है, आवाम ने देखा है कि दर्जनों पुलें सैकड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ का उड़ते हुए और एक पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये महागठबंधन सरकार के समय में मधेपुरा को जल जमाव से मुक्त करने के लिए, मधेपुरा को सुंदर बनाने के लिए एक बड़ा महत्वाकांक्षी योजना आया। बुडको द्वारा नाला निर्माण का कार्य शुरू हुआ। 73 करोड़ का जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस समय तत्कालीन नगर विकास मंत्री थे, उनके कलम से निकली थी, उनकी स्वीकृति से निकली थी। 73 करोड़ के नाला का जब निर्माण शुरू हुआ तो जो बंदरबाट शुरू हुआ, हमारे पास सबूत है। आप देखेंगे ये लोक सूचना अधिकार से प्राप्त ये डॉक्यूमेंट है। जितना खतरनाक है, जितना भयानक है लूट का, इसमें दस्तावेज है। ये जी आप देखेंगे 27/11 का पत्र है। 27/11 पत्र को देखेंगे, जहां बाजार में जिस जगह पर मेरे खिलाफ मुकदमा करा गया है फर्जी, उस बाजार में 48 घंटा 45 घंटे के बाद भी RCC का ढलैया पाँव के हल्के दबाव से दरक गया। और आप देखें इसके खिलाफ लिखा है, अभी तक उस नाला को तो वहां पर तोड़ा नहीं गया है। आप 10 पॉइंट का ये भ्रष्टाचार का ये दस्तावेज है जो लोक सूचना से हमें प्राप्त हुआ है। ये इतना खतरनाक है कि जो हम सोचते नहीं थे उतना ज्यादा घटिया निर्माण कराया जा रहा है। मुकदमा एजेंसी पर होना चाहिए, मुकदमा बुडको के इंजीनियर पर होना चाहिए, लेकिन वो लोग ये मिली भगत है। इंजीनियर से शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं, सियासत सत्ता के लोग मिले हुए हैं। मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मधेपुरा भ्रष्टाचार के उन्मूलन का केंद्र बनेगा। मधेपुरा से गरीबों को पर्चा मिला हुआ है, लेकिन पर्चाधारियों को कब्जा नहीं मिला हुआ। कौन दिलाएगा कब्जा? सुशासन बाबू से पूछना चाहता हूँ। शमशान की दिक्कत है, शमशान नहीं है। गरीब लोग किसी प्रकार से अजले लाश को अपने नदी में फेंकने पर मजबूर होते हैं। तो चाहे शमशान का मामला हो, जब बास्किल पर्चा पर परिवार बढ़ गया, पर्चा नहीं मिल रहा है, कौन देगा पर्चा उसको? इसलिए हम एक इशू पर, चाहे वो नाला के घटिया निर्माण का मामला हो या हमारे जिला में और इस कमिश्नरी में जितने भी विकास कार्य में धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितताएं हो रही है, अंचल से लेकर के जिला मुख्यालय तक जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ आज का यह महाधरना जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत किया है। अभी ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को, कि सरकार को, सुशासन बाबू को, कि आप अपना नींद से जागिए, नहीं तो मधेपुरा इस आंदोलन का केंद्र बनेगा और समूल बिहार में मधेपुरा से संदेश जाएगा। ये भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंको। और आप जो इस कदर से अभी तक कोई न तो नाला का जहां घटिया निर्माण हुआ वहां तोड़वाया गया है और न उस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। इसलिए अगर समय रहते मैं 15 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ। हजारों लोगों ने आज इस बात का संकेत दिया है। हमारा मनोबल ऊंचा है, हम आंदोलनकारी रहे हैं। संघर्ष में पैदा होने वाला मधेपुरा का यह चंद्रशेखर, जिस समाज ने चौथी बार हमें विधायक बनाया है, और यह विश्वास के साथ, इस विश्वास के साथ बनाया है कि हम हमारे विश्वास पर खड़ा उतरेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर स्तर पर संघर्ष के लिए हम लोग बात होंगे। अगर 15 दिन के अंदर नाला निर्माण घटिया नहीं तोड़े गए, घटिया नाला निर्माण पर रोक नहीं लगाई गई, तो आक्रोश मार्च होगा, मधेपुरा का चक्का जाम होगा। संपूर्ण बिहार में इसका संदेश जाएगा। और किसी भी कार्रवाई के लिए अगर जिम्मेवार हर तरह के जुल्म अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और सरकार इसका जवाबदेह होगा, सरकार जिम्मेवार होगा। अभी करके नगर परिषद के अंदर जो घटिया नाला निर्माण हो रहा है, उस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है।
और आप देख रहे हैं कि ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। अपराध यहाँ सर चढ़ के बोल रहा है। अफसरशाह अपने तमाम सीमाओं को लांघ चुका है। आम लोगों की यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। इस विषम परिस्थिति में हमारा महागठबंधन मधेपुरा में संघर्ष का शंखनाद किया है। यह धरना तो अभी अंगराई है, बाकी अभी लड़ाई है। हम बड़े आंदोलन को आज करेंगे और आज हम जिलाधिकारी को कहने जा रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम आंदोलन को उग्र करेंगे, आंदोलन को तेज करेंगे। हम पहले आक्रोश मार्च करेंगे, फिर मधेपुरा के नाकाबंदी का जो है ऐलान करेंगे। अंतिम तक हमारा आमरण अनशन की कार्रवाई तक भी चलेगा। हम झुकने वाले और रुकने वाले नहीं है। हमारा महागठबंधन का परिवार आर पार की लड़ाई मधेपुरा में लड़ेगा। मधेपुरा से शंखनाद होगा जो पूरे बिहार में बिहार की राजनीति का दिशा बदलेगा। आने वाले दिनों में परिवर्तन की राजनीति का मील का पत्थर साबित होगा मधेपुरा का आंदोलन। इस उम्मीद के साथ हम मधेपुरा के आम वासियों का इस्तकबाल करते हैं और लड़ाई के लिए आमंत्रण देते हैं। धन्यवाद। प्रमोद प्रभाकर, राष्ट्रीय परिषद सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। शहर में और जिले में अफसरशाही चरम पर है। तमाम ऑफिस कार्यालयों में जनता के जो काम है उसके लिए रेट फिक्स हो गया है। सरेआम जनता के पैसे का लूट हो रहा है और जो उस लूट पर आवाज उठाता है, जो सवाल करता है, अंकुश लगाने का प्रयास करता है, तो उन पर प्रशासन के लोग, अधिकारी के लोग फर्जी मुकदमे करते हैं, फर्जी मुकदमे में फंसाते हैं, उन्हें जेल में डालने का प्रयास करते हैं। उसी के खिलाफ में महागठबंधन का यह धरना है और यह धरना इस जिले में जो बेलगाम अफसरशाही है उसके खिलाफ एक शंखनाद है। यह धरना यहाँ खत्म होने वाली नहीं है। आज लोकतंत्र कहने भर का नाम में रह गया, जबकि आज देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, अफसर तंत्र बचा है। इस देश में कहा गया था कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन आज अफसर मालिक बन करके बैठा हुआ है और वो अपने हिसाब से और अपने सहूलियत के हिसाब से सब कुछ चलाने का प्रयास कर रहा है। तो इसको महागठबंधन के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा कि किस प्रकार से केवल नाला निर्माण में ही नहीं, तमाम जितना भी सरकारी कार्यों में जो काम किया जाता है, जो निर्माण होते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, नाला हो, सड़क हो, हर चीज में बड़े पैमाने पर अनियमितता होता है। तमाम अफसरों का, मंत्रियों का उसमें टीसी फिक्स रहता है, यह बात कहीं से छुपी हुई नहीं है। तमाम ऑफिस कार्यालयों में जो काम होते हैं उसमें दाम तय है, यह कहीं से छुपा हुआ नहीं है। दाखिल खारिज से लेकर के, रसीद कटाने से लेकर के, परिमार्जन से लेकर के, थाना में आप जो है सो एफआईआर दर्ज कीजिए उससे लेकर के, नाम छटवाने से लेकर के केस खत्म करवाने तक सभी चीज में एकदम जो है सो रेट फिक्स है। जनता त्राहिमाम है। लोगों का अब समझिए अधिकार छोड़िए, सम्मान अब दांव पर लगा हुआ है। यह लड़ाई अब अधिकार के साथ साथ आप अपना स्वाभिमान और सम्मान बचाने की लड़ाई है। हम लोग इस लोगों को जगाएंगे। जो यह अफसर तंत्र है, जो अफसरशाही है, जो लोगों के साथ लूट खसोट और अपमान का व्यवहार होता है, उसके खिलाफ में चरणबद्ध आंदोलन हम लोग चलाएंगे। हम लोग यहाँ के डीएम को, यहाँ के एसपी को, यहाँ के दरोगा को, यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी को, यहाँ के एसडीओ और बीडीओ और सीओ को हम लोग सचेत कर देना चाहते हैं कि मधेपुरा में अफसरशाही, भ्रष्टाचार और दादागिरी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तुम लोग समय रहते अपने तौर तरीका में सुधार नहीं किए हो तो फिर मधेपुरा एक बहुत बड़े ऐतिहासिक आंदोलन का गवाह बनेगी ये धरती। इस आंदोलन, इस धरना के जरिए हम लोग आज जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं। निशांत यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, एनएसयूआई बिहार। देखिए, आज जो मधेपुरा बीपी मंडल स्टेडियम में महागठबंधन के द्वारा महाधरना किया जा रहा है, इसका जो है मुख्य वजह यहाँ पे
लिखा भी हुआ है और लेकिन जनता जान रही है कि नगर परिषद में जो 73 करोड़ का स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर सिस्टम का जो महागठबंधन के 17 महीने के कार्यकाल में पास हुआ था, वह जो काम इतना लूट घसोट के साथ हो रहा है, डीपीआर का कहीं से भी जो है फॉलो नहीं हो रहा है, अनफॉलो अनदेखी किया जा रहा है। इसके लिए जो है जिला पदाधिकारी को पूर्व में जो है ज्ञापन सौंपा गया था और अन्य पदाधिकारी को भी सूचना दी गई थी। इसके जांच के लिए जो है मांग किया गया था, लेकिन इसका जो है कोई असर नहीं पड़ रहा है। और बाद बाकी देख लेंगे अगर कोई भी योजना है, अन्य कई भी योजनाओं में सब जगह जो है कमीशन फिक्स रहता है, कोई भी काम जो है 50% भी ठोस नहीं हो पाता है। और अगर आप सीओ के पास जाते हैं, दाखिल खारिज करवाने जाते हैं, जनता वोटेशन करवाने जाते हैं, उनके साथ क्या दुर्व्यवहार के साथ क्या जो है लूट घसोट की जाती है, किसी से छुपी हुई नहीं है। यह सब जो है जुल्मों के सरकार के नौकरों के द्वारा जो जुल्म किया जा रहा है जनता पे, उसी के विरोध में महागठबंधन के द्वारा जो है महाधरना दिया जा रहा है और इसी के साथ संघनाद किया गया है। अगर आप सुधरते नहीं है, अगर कोई भी सरकारी कर्मी अगर छोटे से लेकर बड़े पैमाने तक बड़े पद तक के हो जाए, चाहे आप सीओ इंस्पेक्टर दरोगा से लेकर आप जिला पदाधिकारी हो, तो मैं उन लोगों को जो है खास करके चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आप सुधरते नहीं है, अब अपने तुगलकी फरमान में, अपने तानाशाही रवैये में सुधार नहीं करते हैं, लूट घसोट करना बंद नहीं करते हैं, तब तक जो है महागठबंधन आपको छोड़ने वाली नहीं है। या जो जनता को जो है गौ समाज वार्ड पंचायत स्तर पर जाकर गोलबंद करके जो है बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। निखिल यादव, जिला अध्यक्ष छात्र राजद मधेपुरा। अभी आपने देखा कि महागठबंधन का जो है बीएन मंडल स्टेडियम में महाधरना का जो है कार्यक्रम किया गया था, तो विधायक जी ने क्या कुछ कहा वो आप देखा। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिएगा। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और देखते रहिए देसी समाचार 11 और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।